फ्रेंड, यदि आप एयरटेल के यूज़र और एयरटेल के अंदर आपको 5G वाला डाटा आपने क्लेम कर दिया, उसके बाद भी आपका 4G वाला डाटा कंज्यूम हो रहा है, या फिर मान लीजिए आपका 4G का जो डाटा है वो कंज्यूम होने के बाद आपके डिवाइस के अंदर नेट नहीं चलता है, आपको 0 kbps की स्पीड देखने मिलती है, व्हाट्सएप भी ओपन नहीं कर पा रहे हो, जैसा कि इस भाई ने मुझे जो ये कमेंट किया, क्योंकि मैंने इसकी एक 4G डाटा कंज्यूम वाली एक सेटिंग का वीडियो डाला था, उसके बाद इस भाई ने कमेंट किया। और आप में से काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि हमारा जो 4G का डाटा है वो कंज्यूम होने के बाद हमारे डिवाइस के अंदर 0 kbps की स्पीड आती है, या फिर 5G एक्टिवेट करने के बाद भी हमारे डिवाइस के अंदर 4G का डाटा कंज्यूम हो रहा है। सो फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के बाद आपके डिवाइस से 4G का डाटा भी कंज्यूम नहीं होगा, और यदि आपके 4G का डाटा भाई बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसके बाद भी आपके डिवाइस के अंदर 5G की जो स्पीड है वो आ पाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मेरे डिवाइस के अंदर कोई भी जो यहाँ पर देखिए 4G का जो प्लान है वो एक्टिवेट नहीं है, यानी कि जितने भी 4G के प्लान एक्टिवेट है उन सभी की जो है ना MB है वो 0 बन चुकी है, यानी कि वो डाटा कंज्यूम हो चुका है। और इतने 4G प्लान जो है मेरे डिवाइस के अंदर इस वजह से एक्टिवेट है क्योंकि मैं गांव में रहता हूं और वहां पर 5G की सर्विस नहीं है, और अभी जिस लोकेशन पर हूँ यहाँ पर 5G की सर्विस है, और जब यहाँ पर आया तब तक मेरे 4G के सारे डाटा कंज्यूम हो चुके थे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 0 MB सभी में पड़ा है। अभी मैं ओखला वाला स्पीड टेस्ट ओपन करता हूँ और आपको स्पीड चेक करा देता हूँ, और उसके बाद इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने अभी चेक की थी, लेकिन मैं आपको लाइव चेक करा देता हूँ। तो ये मैं गो करता हूँ, और गो करने के बाद देखते हैं क्या स्पीड आ रही है। सो यहाँ पर देखिए 400, 500 Mbps और 600 Mbps हमारा जो डिवाइस है वो स्पीड को क्रॉस कर चुका है। 1 Gbps तो नहीं आ रही, लेकिन 600 प्लस Mbps की स्पीड हमारे डिवाइस के अंदर आ रही है, और 4G का कोई भी प्लान एक्टिवेट नहीं है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। अपलोडिंग स्पीड भी चेक करा देता हूँ। तो मैक्सिमम अपलोडिंग स्पीड है वो 50 Mbps तक हमारा डिवाइस जो है वो कवर कर रहा है। अभी रिजल्ट भी आ जाता है, उसके बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 46 Mbps हमारी अपलोडिंग स्पीड आ रही है। डाउनलोडिंग स्पीड है वो 611 Mbps की हमारे डिवाइस के अंदर आ रही है। और जैसा कि मैंने पहले चेक करा दिया, हमारे डिवाइस के अंदर कोई भी 4G का प्लान जो है वो एक्टिवेट नहीं है। सो अब मैं आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता हूं कि भाई आपके जो 5G एक्टिवेट करने के बाद भी 4G का डाटा कंज्यूम हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल अबाउट फ़ोन के अंदर आना है, और यदि आपके पास किसी अदर कंपनी का डिवाइस है, फिर आपको एक मैं ऐप का लिंक दे रहा हूँ, उस ऐप के थ्रू आप उस सेटिंग को कर पाओगे, या फिर एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन छोड़ रहा हूँ जो कि मैंने बहुत पहले अपलोड किया था, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आपकी फिक्स हो जाएगी। या ऐप का लिंक है उसके थ्रू भी कर सकते हो। MI का फ़ोन है तो डिटेल एंड इन्फो के अंदर आने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, इंटरनल स्टोरेज पे आपको 3 बार टैप करना है, फिर आपके फ़ोन सर्विस जो है वो ओपन हो जाएगी। जिस सिम स्लॉट के अंदर आपने सिम कार्ड डाल रखा है उसको आपको चूज़ करना है। तो मैंने 2 नंबर के अंदर डाल रखा है, तो 2 नंबर चूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेट परफेक्ट नेटवर्क टाइप आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, NR और LT ही सेलेक्ट करना है। ओनली NR नहीं करना है, क्योंकि एयरटेल के अंदर NR करने पर 5G का जो नेटवर्क है वो इतना स्टेबल नहीं है, इस वजह से नेटवर्क नहीं आता है। तो आपको NR प्लस LT दोनों यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप चेक कीजिए, आपके डिवाइस के अंदर 5G आ जाएगी और आपके डिवाइस के अंदर स्पीड आ जाएगी। यदि ऐसा करने से भी आपके डिवाइस के अंदर स्पीड नहीं आती है, तब मैं जो ट्रिक यूज़ करता हूँ वो ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और आपको क्या करना है, अपने डिवाइस का फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करना है, और उसके बाद ट्राई कीजिए, स्पीड आ जाएगी। यदि स्पीड नहीं आती है तो जहाँ कहीं पर भी आप रेडियो, यदि आप टावर से बहुत ज़्यादा आउटर हो, फिर आपको स्पीड हो सकता है कि नहीं देखने मिले। अभी मैं लगभग 3 किलोमीटर टावर से जो आउटर हूँ, उसके बाद भी मुझे स्पीड देखने मिल रही है। तब आपको क्या करना है, अपने घर के अंदर या आपकी छत के ऊपर जाइए, जहाँ पर आपको क्या करें, स्पीड टेस्ट ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद पूरे घर का एक राउंड लगाइए भाई, और छत पर जाइए, छत पर जाकर भी आप चेक कीजिए, स्पीड टेस्ट को ओपन करके रखिएगा। उसके बाद आप चेक कीजिए, जहाँ पर आपको अच्छी स्पीड आ रही है वहाँ पर जाकर आपको नेट को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 5G स्टेबल नहीं है। तो हर जगह जहाँ पर 4G चल रहा है वहाँ पर 5G नहीं चल रहा, तो आपके घर के अंदर आपको लोकेशन वो फाइंड करनी पड़ेगी जहाँ पर जो है 5G नेटवर्क स्टेबल है। तो इसके लिए आपको स्पीड टेस्ट ओपन करना है, पूरे घर का राउंड लगाइए, छत का राउंड लगाइए, जहाँ पर स्पीड आए वहाँ पर जाकर आप डाटा को यूज़ कर सकते हैं। अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देता हूँ जहाँ पर आपके 4G वाला डाटा कंज्यूम हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बार बार आपको क्या करना है, स्पीड टेस्ट को चेक करते रहना है। यदि आपके डिवाइस के अंदर 100 MBps से कम की स्पीड आ रही है, तब आपका 4G वाला डाटा ही कंज्यूम होगा। इस कंडीशन के अंदर आपको करना क्या है, सिंपली आपको स्पीड स्लो देखने को मिले तो आप समझिएगा आपका 4G वाला डाटा कंज्यूम हो रहा है। एक बार सिंपल फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ कर दीजिएगा। ऑन ऑफ करने के बाद आपके डिवाइस के अंदर 5G वाला डाटा ही कंज्यूम होगा। और या फिर आप जो मैंने पहले आपको बताया कि लोकेशन आपको फाइंड कर लेना है, उस लोकेशन पर जाकर आप अपने डिवाइस के अंदर डाटा यूज़ कीजिए, आपका 4G वाला डाटा कंज्यूम नहीं होगा, 5G वाला ही कंज्यूम होगा, और 5G वाली स्पीड भी देखने वाली। सो सिंपल सी ट्रिक है, क्या करना है, जब आपके डिवाइस के अंदर स्पीड लो हो तब आपको फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर देना है।
और यदि वापस से लो तो फ्लाइट मोड ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद जो आपने लोकेशन फाइंड की थी अच्छी स्पीड वाली, वहाँ पर जाकर फ्लाइट मोड ऑन कर दीजिए, आपके 4G के डाटा कंज्यूम नहीं हुए। सो फ्रेंड, इन ट्रिक से आप अपने डिवाइस के अंदर जो है वो 5G डाटा का आनंद ले सकते हैं और आपके 4G वाले डाटा भी कंज्यूम नहीं होगा और 5G की अच्छी स्पीड आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।